देना था लोगों को? हमारा दो बुनियादी मकसद है। एक बुनियादी मकसद ये है कि जो बहुत सारी सलाहियतें हैं उनको उभारने की ज़रूरत है, उनमें ज़ौक़ शौक़ पैदा किया जाए कि वो शायर बने। तरीके से बात करना है, क्या कोऑपरेशन करना है, एक दूसरे की हेल्प कैसी करनी है, हम अच्छी और बुरी चीज़ों के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसा नशिश थी या ऐसा मुशायरा था जिसमें दीनी दुनियावी दोनों ही बात हुई। और ये मुझे इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में। आज़मगढ़ के कुटिला गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज कवि गोष्ठी यानी अदबी नशिस्त का आयोजन किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हाफिज़ फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी। आज इस प्रोग्राम का क्या मकसद था, इस कवि गोष्ठी इससे क्या मकसद था, क्या पैगाम देना था लोगों को? हमारा दो बुनियादी मकसद है। एक बुनियादी मकसद ये है कि जो बहुत सारी सलाहियतें हैं उनको उभारने की ज़रूरत है, उनमें ज़ौक़ शौक़ पैदा किया जाए कि वो शायर बने। एक कार्यशाला की तरह आप देखिए कि यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, लोग सुने और शौक़ उनका उभर जाए। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि शायर अपनी सलाहियत से वो इनकलाब पैदा कर सकता है जो लोग अपनी तीर कमानों से नहीं पैदा कर सकते। अगर इनको थोड़ा बुलाया जाए, इकट्ठा किया जाए और इन पर इस बात पर बराबर मुसलसल तसलसल के साथ ये बात रखी जाए कि भाई आप भी ज़िम्मेदार हैं और उस ज़िम्मेदारियों के चलते इस्लाह माशरा पे शेर कहने को अगरचे शुरू में आपको पजीराई नहीं मिलेगी, लेकिन क्या अल्लामा इकबाल ने इस्लाह माशरा पे शेर नहीं कहे? क्या मौलाना रूमी ने नहीं कहे? क्या उनकी पजीराई के बराबर कोई शायर क्या उनके हम पल्ला है? तो वो सलाहियत उभर जाएगी तो आप इस राह में भी बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो एक चीज़ तज़किरे से कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी से बातें आती हैं और लोगों का मोटिवेशन होता है। ये हमारे जहन में था, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए कि लोगों में ये बेदारी लाई जाए। आपके यहाँ प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ ज़िलों से शोरा हज़रात तशरीफ़ लाए, आपने उनको सुना, उनके तासुरात से आप रोशनास हुए। तो क्या कहना चाहेंगे उनके तासुरात को लेकर जो उन्होंने अपने कलाम में अपने अशार के ज़रिए पेश किए? देखिए, एक शायर दो लाइन जब कहता है तो बड़ी बात कहता है। दो लाइन बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लिए, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अपने कलाम को पेश करने के लिए उसको मद्दाहों की ज़रूरत होती है ना। इसलिए कि उसके कलाम को, किसी के कलाम को समझने वाले, फिर उसको सराहने वालों की ज़रूरत होती है। तो जैसे हम शुअरा को तलाशते हैं, उसी तरह शुअरा भी अपने सुनने वालों को तलाशते रहते हैं। तो वो कभी मफाद ज़हन में बहुत नहीं होता, उनको जहाँ लगता है कि अहले इल्म का तबका है, बाज़ौक़ तबका है, दूर से सफ़र करके चले आते। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाह आलम साहब। आज इस मुशायरे, इस कवि गोष्ठी के कन्वीनर रहे प्रोफेसर शाह आलम साहब। आइए बातचीत उनसे भी करते हैं। सर, इस प्रोग्राम से क्या मकसद था, क्या पैगाम देने की कोशिश थी? जी, इस प्रोग्राम का मकसद तो हाफिज़ फजलुर रहमान साहब ने बता ही दिया है। प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो तख्लीक़कार हैं, जो शायरी करते हैं, लिखते हैं, वो शायरी के ज़रिए समाज में एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं। उनकी शायरी को एक समत दिया जाए कि जो शायर दो लाइन से जो इनकलाब पैदा कर सकता है, शायद 10-20 पन्ने लिख कर भी वो चीज़ पैदा न की जाए। तो हम यहाँ पर जो शायर हैं, जो शायरी करते हैं, लिखते हैं, उनके ज़ौक़ को बढ़ाया जाए और उनको हौसला मिले, ताकि उनको भी इस तरह के मंच की तलाश है जहाँ पर पाक साफ शायरी और अच्छी शायरी होती है। तो उस तरह के शायरों को हम लोग मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किए थे। और मैं समझता हूँ इसमें जिस तरह से लोग आए और जिस तरह से लोगों ने बैठ के सुना, ये काबिल तारीफ़ है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शाह आलम साहब, एक और सवाल आपसे। जिस तरीके से हालात देश में, प्रदेश में बिगड़ रहे हैं, दौरे हाजिर में जो हालात हैं, क्या लगता है कि इस तरीके से जो शोरा हज़रात अपने कलाम के ज़रिए से इनकलाबी बात कहते हैं या फिर मोहब्बत की बात करते हैं, तो क्या इससे मुल्क के हालात साज़गार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, माजी में भी हुए हैं और आज भी हो सकते हैं। बस हमारी नीयतें दुरुस्त होनी चाहिए। एक शेर अपने को तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपने को फेमस करने के लिए इस तरह की शायरी करता है कि उस शायरी से वो फेमस तो हो जाता है, मगर शायरी के ज़रिए जो समाज में एक बीज पड़ता है, उसका खामियादा नस्लों को भुगतना पड़ता है। मैं चाहता हूँ एक मुस्बत शायरी होनी चाहिए, बल्कि इश्तियाल दिलाने की
लोगों को या वो जोश दिलाने की शायरी तो हो, लेकिन वो मुस्बत होनी चाहिए। वो अपने कद को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के कद को बढ़ाने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए होनी चाहिए। मेरा हमारे साथ मौजूद हैं साकिब लोहियावी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम की निज़ामत की। कैसा महसूस हुआ? आप तो देश प्रदेश में निज़ामत करने जाते ही हैं, यहाँ का प्रोग्राम क्या कुछ अलग था? बहुत अदबी और इस्लाही प्रोग्राम था ये, और मौलाना फजल रहमान साहब का एक तबलीगी मिजाज भी है। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस नशिस्त से कम एक दिशा दिया जाए, एक लोगों को एक पैगाम दिया जाए, चाहे कौमी सतह पे हो, चाहे मुआशरे के एतबार से हो, एक पैगाम पहुँचे यहाँ से। और शायर आए कम से कम इस्लामियात से, या जो नहीं जानते हैं अपने कौम मिल्लत से, आगाह हो जाएं, आशना हो जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद साहब। सर, कैसा लगा प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लगा। यहाँ प्रोग्राम बहुत ही एक लिमिट के अंदर पेश किया गया, और हर शेर का कोई ना कोई मकसद निकलता था। और यही हमारे जो कन्वीनर थे शाह आलम साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका यही कहना था कि जो भी अशार कहे जाएं उससे कोई मकसद निकले, या तो दीनी हो या मुल्क की फलाह के लिए हो। जी, हम चाहते हैं हमारे जो नाजरीन हैं, दर्शक हैं, अपने अशार के ज़रिए से कोई पैगाम दें। इत्तेहाद बाहम से अपनी एक ताकत थी, मुंतशिर हुए जिस दम धमकियाँ चली आईं। हमें इत्तेहाद से काम लेना है, इत्तेफाक से काम लेना है, और मुल्क के लिए कुछ करना है जिससे हमारा मुल्क मुस्तहकम हो। तालीम के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। हम ये कहना चाहते हैं, गेट एजुकेशन ओ माई फ्रेंड, ओ माई फ्रेंड, ओ माई फ्रेंड। डायमंड कैंडल इज़ एजुकेशन, came education when pollution. If you want in world promotion, so should keep in heart condition. Parents have some dreams with you, make new world respect with you. शुक्रिया। मुशायरे की प्रोग्राम की जिन्होंने सदारत की हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी वैसे तारीफ़, नाम में भूल गया। मोहम्मद अकरम नाम हमारा है। मोहम्मद अकरम साहब। हाँ हाँ। प्रोग्राम को लेकर क्या तासुरात रहे आपके? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। जो हम लोग सोच रहे थे ठीक मतलब उसी हिसाब से प्रोग्राम यहाँ रहा है। और बड़ी खुशी इस बात की हुई है कि मैंने देखा जो लोग भी थे बहुत खुश थे, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा हुआ है। और हम तो बल्कि ये चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और भी लोग जो है इस तरफ जो है अपने आप को अपनी सोच को बढ़ाएं और अपने फ़िक्र को बढ़ाएं। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम होने से बहुत सारे फ़वायद हैं। एक तो ये कि आपस में मिलना जुलना और एक दूसरे की फ़िक्र के मुतालिक जानना, एक दूसरे के मिजाज के मुतालिक जानना, इससे कि आपसी एकजहती पैदा होती है। जब इंसान एक दूसरे के बारे में जानता है तो फिर उसके करीब होता है। आज क्या है, आप गौर करें, देखें, जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं उसका मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना व्यू है, कि मुलाकात कम होने की वजह से जब गैप लंबा हो जाता है, तो गैप लंबा हो जाने की वजह से मतलब ऐसा होता है कि लोग जो है एक दूसरे के मतलब सही तरीके से जो मैसेज कन्वे होता है एक दूसरे के बारे में, जब नहीं हो पाता तो उससे दूरियां बढ़ती हैं। और मेरा तो अपना कहना ये है कि भाई इस तरह प्रोग्राम होने चाहिए, और ख़ास तौर से इसमें जो है आप लोग तो सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लें, इसलिए कि आप लोग ही चाहेंगे तो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद हो सकते हैं, लोगों की सोच, लोगों की फ़िक्र को बदल सकते हैं, एकजहती, आपसी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो है बढ़ाई जा सकती हैं। जी, शुक्रिया बात। आपकी तारीफ? महबूब हाशमी जहांगीर, और मैं मुदर्रिस हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मुशायरा होना चाहिए, इससे आपस में मिलना जुलना और बढ़ता है, और इससे लोग सीखते हैं। ये सीखने का मरकज़ है, ऐसा होना चाहिए। बच्चे भी सीखते हैं, जवान भी सीखते हैं, बूढ़े भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं इससे। तो मुशायरे से इतना बड़ा फ़ायदा है कि आपस में मुलाकात होती है, मिलना जुलना होता है, कि और जो आपस की गलत फहमियाँ हैं, जो समाज में बुराइयाँ हैं, उसको उजागर किया जाता है, उसको दूर करने के लिए कोशिश की जाती है। तो ऐसा होना चाहिए। जैसे आपस की गलत फहमी, एक शेर मेरा याद आ गया कि आपस की गलत फहमी मिलने से ही मिटती है, कुछ बात नहीं बनती हंगामा उठाने से। और एक शेर आपकी नज़र कर दे रहा हूँ कि आप भी इस बात को फैलाएं कि बेकैफ सा आलम था,
हर सिमत उदासी थी, इस बज़्म की रौनक है शायद तेरे आने से, और कुदरत का अतिया है, यही यूं ही ये चीज़ नहीं मिल जाती, ये शरीरी देन है, ये अल्लाह की देन है, प्रकृति की देन है, ऐसे नहीं कोई शायर बन जाता। मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान हूँ। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में वहीं पे हूँ, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो मेरा आना आज ही हुआ है। सुबह में वहाँ से मैं 7 बजे निकला हूँ, इसी के लिए जो है ख़ास तौर से इसी के लिए मैं आया हूँ कि जो ऐसी महफिल को जाऊँ और अटेंड करूँ। यहाँ पे आके माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, और लोगों से मिला, लोगों ने जितने भी शायर लोग हैं लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छी आवाज़ें थी, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अच्छा, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेशन आपकी थी यहाँ के पे आने के बाद, क्या महसूस हुआ? नहीं, मुझे तो लगा कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पब्लिक तो यहाँ पे सीट छोड़ ही नहीं रही थी, और 12 बज गया, हम लोगों को तो पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छा लगा, एंजॉय किया हम लोगों ने। आना हम लोगों का जो है मतलब इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, बिल्कुल, कभी कभी होना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस आती है, और लोगों में एक होता है ना कि दीनी अदबी, दीन की भी बातें हुई, शायरी भी हुई, यानी शायरी के रूप में, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपकी तारीफ? जी, मैं डॉक्टर अबू तालिब, प्रिंसिपल विनायक फार्मेसी कॉलेज। इस प्रोग्राम को लेके क्या तासुरात हैं, क्या सोच रहे हैं? कि इस प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छा ये लगा कि हम लोग अपने दीन को फॉलो करते हुए हम उच्च लेवल, हाई लेवल की एजुकेशन लें, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें अपने लोगों को, समाज को, सोसाइटी से। क्योंकि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन अगर नहीं होगी, अच्छी एजुकेशन हम लोगों को अगर नहीं होगी, हम लोग लोगों को जागरूक नहीं कर सकते। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन हमें तरीका सिखाती है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से कि कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, क्या कोऑपरेशन करना है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है। हम अच्छी और बुरी चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसा नशिश थी, या ऐसा मुशायरा था जिसमें दीनी दुनियावी दोनों ही बात हुई, और ये मुझे इतना अच्छा लगा ये नशिस्त। मैं भी सोच के घर से निकला था कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं कह रहा था। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज था ये प्रोग्राम, इतने अच्छा माहौल बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर सालम सर, मास्टर अयूब वफ़ा साहब, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे थी। तो इन लोगों के बीच में आकर के मुझे जाने का दिल नहीं कह रहा था। इस तरीके के इन लोगों ने माहौल सजा रखा था। तो मुझे लगता है कि इस किस्म के प्रोग्राम रेगुलर इंटरवल पे हों, ईयरली होना चाहिए, ताकि एक लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए कि ये जो है मुशायरा जो फील्ड है, ये समाज को सुधारने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। लोगों को नहीं तो दिमाग में ये एक धारणा बनी हुई, एक मानसिकता बनी हुई है कि मुशायरा का मतलब है कि लफंगई, मतलब गलत उसको समझते हैं। लेकिन मेरी समझ से मुशायरा एक ऐसी फील्ड है कि जिससे समाज को, सोसाइटी को, लोगों को सुधारा जा सकता है। तो मुशायरा तो बहुत अच्छा हुआ। अदबी तालीम, अदबी उर्दू, इधर उससे मिलके अब हिफ्ज़ का यहाँ इब्तिदा हुई, इससे मिल के बहुत खुशी हुई। बच्चों की तालीम के लिए मौलाना ने इंतज़ाम किया, उससे मतलब गांव की तरक्की होगी, इलाके की तरक्की होगी, इससे हमको बहुत खुशी हुई। आज इस मुशायरे में, इस कवि सम्मेलन में, इस कवि गोष्ठी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देख कोटिला आजमगढ़।